नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। लोक साहित्य की परिभाषा दे चुके हैं, उसकी विशेषताएं पर भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लोक साहित्य का वर्गीकरण किए थे तो लोकगीत के अंतर्गत आज हम लोग संस्कार संबंधी लोकगीत का अध्ययन करेंगे। संस्कार संबंधी गीत। संस्कार संबंधी गीत, ठीक है। अब हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर में संस्कार, हिंदू जो जीवन है उसमें संस्कार कौन कौन होते हैं। तो अगर मित्रों हम लोग संस्कार की बात करें, अगर संस्कार की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। और उस 16 संस्कार में जो महत्वपूर्ण जो संस्कार हैं उसमें एक है जन्म, ठीक है। एक है जन्म। और जन्म में भी कौन? पुत्र जन्म। पुत्र जन्म संस्कार गीत, यानी पुत्र के जन्म पे ही विशेष तौर से गीत का आयोजन होता है। इसके बाद दूसरा है मुंडन। जब बेटे का मुंडन कराया जाता है, यानी पुत्र का मुंडन कराया जाता है, तो उस समय एक गीत चलता है। मुंडन के बाद जो सबसे जरूरी है वो है जनेऊ संस्कार। यह है जनेऊ संस्कार, ठीक है। और जनेऊ संस्कार के बाद, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ये 3 संस्कार के बाद सीधे जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है चौथा, वो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बहुत बेहतरीन, मतलब संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में आता है। विवाह के बाद अब तो बंद हो गया है मित्रों, लेकिन था गौना संस्कार। गौना संस्कार। और उसके बाद एक होता है मृत संस्कार। यह जैसे खास तौर से ये 6 जो संस्कार हैं हिंदू जीवन में क्रमशः घूमते रहते हैं। पहले पुत्र जन्म का मुंडन, मुंडन के बाद जनेऊ, जनेऊ के बाद विवाह, विवाह के बाद गौना और गौना के बाद मृत। ये संस्कार संबंधी जो गीत है इसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है? पुत्र जन्म संबंधी संस्कार गीत, ठीक है। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कार, ठीक है, संबंधी गीत। और इस संस्कार संबंधी गीत में जो पहला संस्कार, जो मानव जीवन का सबसे पहला संस्कार जहां से परिचय होता है, पुत्र जन्म संस्कार। पुत्र जन्म संस्कार। हमारे जो
हिंदू जीवन की जो कल्पना है, हिंदू जीवन में ऐसा माना जाता है कि कुल खानदान को तारने के लिए, तारने मतलब ऋण चुकाने के लिए पुत्र का जन्म होना बड़ा जरूरी है। और ऐसा भी माना जाता है कि पुत्र जन्म के बाद धरती थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। लेकिन और जो सास होती हैं वो बहू से यही अपेक्षा करती हैं कि पहले नाती को ही हम खिलाएंगे, यानी सबसे पहले हमारे बहू को पुत्र ही पैदा हो, ये कल्पना होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सबसे पहला संस्कार क्या है? पुत्र जन्म संस्कार। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये पहला संस्कार है, यानी प्रथम संस्कार है। अब आप यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि हिंदू जीवन में प्रथम संस्कार कौन होता है? तो प्रथम संस्कार जन्म संस्कार होता है। जब पुत्र जन्म की बात होती है तो पुत्र जन्म के गीत आते हैं, और पुत्र जन्म पे जो गीत गाए जाते हैं, पुत्र जन्म होने पर जो गीत गाए जाते हैं, जो लोकगीत गाए जाते हैं, उसे सोहर कहते हैं, उसे सोहर कहते हैं। तो मित्रों, यहां जानने की जरूरत क्या है कि पुत्र जन्म पे कौन सा जैसे पुत्र जन्म पे कौन सा गीत गाया जाता है? तो याद रखिएगा, पुत्र जन्म पे सोहर गाया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब इस पे एक गीत आता है कि आधी रात गईली पहर राती गईली, आधी रात गईले, आधी रात गईली पहर राती, आधी रात गईली पहर राती, होरिला जन्म ले लहू, होरिला जन्म ले लहू, बाजेला लागल आनंद बधैया, बाजल लागे आनंद बधैया, महल उठे सोहर हो। ठीक है, अब ये जैसे ये गीत जब पुत्र जन्म होता है तो उस समय ये गाया जाता है। कैसे गाया जाता है? आधी रात गईला पहर राती गईला हो, होरिला जन्म ले लहो, बाजे लागल आनंद बधैया, महल उठे सोहर हो। इस तरह जैसे गीत को गाया जाता है। मतलब महल में क्या उठने लगा? सोहर उठने लगा। और सोहर उठने के बाद आगे भी जैसे ननद गाल चूमती है, सास चारों ओर थाली पीट के बजाती है, क्योंकि पुत्र जन्म पे थाली पीटा जाता है। ये भी जैसे लोकगीतों में है, थाली पीट के चारों तरफ बताती है कि अरे हमरे नाती भैलवा, हमरे नाती भैलवा। तो ये पुत्र जन्म संस्कार होता है। अब पुत्र जन्म का एक गजब का उल्लास होता है, और पुत्र जन्म में सब लोग जैसे क्या बोलते हैं, बड़े खुशहाली मनाते हैं। अब मित्रों, ये प्रश्न उठता है कि पुत्र जन्म में जिसका पुत्र जन्म लेता है
तो उसको तो हम लोग गा गा के सुनाते हैं सोहर। लेकिन कुछ औरतें ऐसे भी रहती हैं जिसको या तो लड़कियां ही जन्म लेती हैं। अगर लड़कियां अगर लेना शुरू हो जाए तो बहू को बड़ा कुलच्छनी समझा जाता था पहले। आज की लड़कियां भले समझे कि मेरा बड़ा मान सम्मान हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुत्रों को ही अधिक सम्मान मिलता है। भले ही पढ़े लिखे समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, संविधान के वजह से औरतों को भी समान बैठने का अधिकार मिल गया है, लेकिन हमारे लोकगीत आज भी बताते हैं कि सोहर उसी समय गाया जाता है जब पुत्रों का जन्म होता है। एक इधर उल्लास है और एक ऐसा भी उसी में औरत है जो बेचारी बाझिन हो गई है। बाझिन का मतलब उसे किसी कारण से पुत्र जन्मे नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जैसे जब पुत्र जन्म नहीं लेता है तो ऐसे औरतों जब गांव में प्रवेश करती हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई बजनिया का मुंह में। बजनिया मतलब कि जिसका बच्चा पैदा ना हो, जिसका मतलब पुत्र पैदा ना हो, उसको लोग बंध्या औरत कहते थे। और उस औरत के बारे में भी हमारे लोकगीत में यह गीत मिलता है जो बड़ा ही एक तरह से वह दुख देने वाला गीत होता है। वह गीत का बोल किस तरह है? जैसन बनक कोयरिया बने बने कुहके ले हो। जैसन बन के कोयरिया बन बन कुहके ले हो। बने कुहके ले हो। ठीक है। ए रामा ओइसन जियरा हमार। ए रामा ओइसन जियरा हमार कुहकेला एक बालक विन हो। कुहकेला एक बालक बिनु हो। अब इसका थोड़ा सा लय देखिए कितना दर्दनाक इसका लय है। जैसा न बने का कोयलिया बने बने कुहू के ले हो। कोयरिया मतलब होता है कोयल। कोयल के विषय में गीत मतलब गाया जाता है, अपने पिए को ढूंढती है और उसी में जैसे मतलब वह ऐसा माना जाता है कि बड़े रोती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को प्रतीकात्मक को बंध्या औरत बताती है और कहती है कि जैसा न बने का कोयलिया बने बने कुहू के ले हो। अरे रामा ओइसन कुहू के जियरा हमार एकहू बालक बिनु हो। तो एक तरह खुशहाल का माहौल होता है, लेकिन जो बंध्या औरत होती है वो बेचारी दुख में जीती है। ये है आपका पुत्र जन्म संस्कार। और पुत्र के जन्म लेने पे ही माना जाता है कि पितृण चुकता हो गया। तो आज मित्रों आप लोग पुत्र जन्म की संस्कार के गीत सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए संस्कार गीतों के साथ। फिर अगले हम वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।